हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। 10th क्लास की मैथमेटिक्स के मॉडल पेपरों की सीरीज चल रही थी, जिसके अंदर 2 मॉडल पेपर कंप्लीट हो चुके हैं। जो पार्ट ए है उसके 32 नंबर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कंप्लीट कर रहे हैं। आज देखेंगे 3rd नंबर का मॉडल पेपर है, आगे के क्वेश्चंस। यदि आप 10th क्लास की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। आज देखेंगे 3rd नंबर का क्वेश्चंस, अति लघुरात्मक वाले क्वेश्चंस जो 10 क्वेश्चन है। इसमें देखो, संख्या 5005 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। 5005 को व्यक्त करना है हमें गुणनखंड के रूप में। 5005 इसमें किसका भाग जा रहा है? 5 का जा रहा है। कितनी बार? 1 0 0 1। अब किसका जा रहा है? 5 का जा नहीं रहा, 2 का नहीं जा रहा, 3 का नहीं जा रहा, 7 का जा रहा है। इसमें 7 एकम 7। आगे बच गया 3, उतारा 0, 7 चौक 28, बच गया 2, उतारा 1, 7 ती 21, 143। अब इसमें किसका जा रहा है? 11 का जा रहा है। 11 एकम 11, बच गया 3, 11 तियाँ 33। अब किसका जा रहा है? 13 का जा रहा है। 13 एकम 13। कितने बन रहे? 5 × 7 × 11 × 13। यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर देखिए सेकंड। क्वेश्चन दे रखा है, यदि बहुपद के x² प्लस 2x प्लस 3k के शून्यकों का योग और गुणनफल के बराबर, तो k का मान ज्ञात करना है। ये इक्वेशन होती है ax² प्लस bx प्लस c। a की वैल्यू k है, b की वैल्यू 2 है। यहाँ से पता चल रहा है a की वैल्यू k है, b की वैल्यू कितनी है? 2 और c की वैल्यू है 3। अब हमें शून्यकों का योग क्या होता है? एल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है? -b/a। एक होता है गुणन, इनका गुणन होता है एल्फा गुणा बीटा इक्वल टू c/a। एल्फा इनका देखो क्या बोल रहा है? गुणनफल के बराबर है। समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2 दे दिया। ये दोनों क्या है? मान बराबर है। -b/a इक्वल टू है c/a। ये दोनों मान क्या है? बराबर है। इनकी वैल्यू रख दो। b की वैल्यू माइनस इसमें है -2/a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू k है, k इक्वल टू c की वैल्यू कितनी है? 3k है। 3k अपॉन a की वैल्यू कितनी है? k रख दो। देखो नीचे सेम है, कैसे k कैंसिल हो गया। बच क्या रहा है यहाँ पे? 3k इक्वल टू -2। k की वैल्यू निकालनी है, ये गुणा के अंदर है, बराबर की साइड में चला जाएगा तो कहाँ जाएगा? भाग में। k की वैल्यू कितनी आ गई? 2/3। ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3। राम की आयु x वर्ष तथा श्याम की आयु, इधर मैं लिख रहा हूँ राम, इधर श्याम। राम की आयु मान ली x और श्याम की आयु मान ली y। अब बोला 5 वर्ष पूर्व है। 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है तो -5 लग जाएगा दोनों में। अगर 5 वर्ष बाद की बात करता तो प्लस लग जाता। पूर्व की बात कर रहा है तो क्या लग जाएगा? -5 वर्ष पूर्व राम की आयु श्याम की आयु की दुगुनी थी। किसकी आयु की दुगुनी थी? श्याम की। तो श्याम को 2 से गुणा कर देना, इक्वल बराबर। इसको खोल दो। x -5 इक्वल टू 2 को y से गुणा किया 2y और 2 को -5 से किया 10। अब देखो x -5, इन दोनों को इधर लेके आ जाओ, -2y और ये प्लस का हो जाएगा 10 इक्वल टू 0। क्या वैल्यू मिल रही है? x यहाँ पे माइनस का 2y, 10 में से 5 जाएगा तो प्लस का 5 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ज्ञात करनी थी ax + by + c के रूप में। यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर देखिए 4th। त्रिभुज ABC में AD, ये AD कोण BAC को समद्विभाजक कर रहा है, 2 बराबर भागों में बांट रहा है। यदि AB कितनी है? 4 सेंटीमीटर, AC कितनी है? 6 सेंटीमीटर, तथा BD ये वाली भुजा कितनी देर की है? 2 सेंटीमीटर। BC ये पूरी वाली भुजा ज्ञात करनी है। देखो क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या मैं? ये 90 डिग्री का कोण हमारे समद्विभाजित कर रही है ऐसे ABD। एक चित्र बना लेता हूँ ऐसे, ये वाली भुजा इधर लिख लेता हूँ मैं। क्या हो जाएगा? ACD। AB कितनी है? 4। BD कितनी है? 2। और ये वाली AC कितनी है? 6। इस CD को मान लूँ मैं x। अब देखो आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय लग जाएगी इसमें। AB बटा इसके संगति है भुजा AC इक्वल टू, फिर BD के संगत भुजा कौन सी है? CD।
एक्स मान लो चाहे सी डी यूँ का यूँ लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। अब देखो ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी की वैल्यू है 4 अपॉन यहाँ पे इसकी वैल्यू 6 ए सी की इक्वल टू बी डी की वैल्यू कितनी है, बी डी की वैल्यू 2 है और अपॉन सी डी। अब इसको वजर गुणा कर दो, सी डी ये 4 इंटू सी डी इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 इंटू 2। यहाँ से सी डी की वैल्यू निकालनी है हमें, सी डी इक्वल टू 6 इंटू 2 अपॉन ये गुणा में इधर की साइड आएगा, भाग में चला जाएगा, ये 2 दूनी 4, 2 का भाग इसमें जाता है 3। सी डी की वैल्यू कितनी आ गई, सी डी बराबर 3। हमें यहाँ पे देखो सी डी की वैल्यू कितनी मिल गई है 3, 2 तो दे रखी है, 2 और प्लस कर दो 3 कितनी होती है 5। क्या पूछा है बी सी की वैल्यू, बी सी की वैल्यू तो बी सी बराबर कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिंदु 6, 8 और 2, 4 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक होते हैं। मध्य बिंदु के निर्देशांक होते हैं x बराबर x2 प्लस x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y बराबर y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये इस वाले को मान लिया x1, इसको y1, x2 y2 मान रख दो। x1 x बराबर आ जाएगा x1 की वैल्यू 6 प्लस x2 की कितनी है 2 अपॉन 2। इधर y इक्वल टू कितना हो जाएगा y1 की 8 प्लस y2 की 4 अपॉन 2। x बराबर 6 और 2 कितने होते हैं 8/2। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 और y की यहाँ से y इक्वल टू 8 और 4 12/2 बराबर 6। तो x की वैल्यू तो कितनी आई है 4, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू कितनी है 6। यह आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट, एक बेलन जिसकी ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है और तथा बेलन का वक्र पृष्ठ 66 सेंटीमीटर है और आगे दे रखा है तो इसकी त्रिज्या बतानी है। देखो बेलन की एच, जो ये बेलन है आपका, इसकी ऊंचाई एच बराबर 3 दे रखी है। बेलन का वक्र पृष्ठ ये वाला जो भाग है इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दे रखा है कितना 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πr/h और इसका मान दे रखा है कितना 66 और हमें ऊंचाई h की वैल्यू दे रखी है 3। निकालनी क्या है r, तो यहाँ पे देखो ये r निकालनी है, r इक्वल टू ये 66 अपॉन ये नीचे आ जाएगा 2πh, मान रख दो इसके इक्वल टू 66 तो है ही है, ये 2 इंटू पाई का मान कितना होता है 22/7 इंटू एच का मान कितना है 3। अब देखो यहाँ पे इसको सोल्व करता हूँ, r इक्वल टू यहाँ पे 66 है, 66 बट्टा ये 7 है ऊपर चला जाएगा 2 इंटू 22 इंटू 3 इंटू ये 7 है कहाँ चला जाएगा ऊपर। अब देखो 22 को 3 से गुणा करो, 22 66 और ऊपर 66, ऐसा कैसा मिल रहा है। r का मान कितना आ रहा है 7/2। r बराबर लिख सकते हैं हम 7 में 2 का भाग देंगे तो 3.5 सेंटीमीटर। यही आपका क्या आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लंबवतीय बेलन की ऊंचाई और उसकी त्रिज्या समान है। बता रहा है कि r बराबर क्या है h है, उसके संपूर्ण पृष्ठ एवं वक्र पृष्ठ में अनुपात बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बट्टा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है 2πr/h प्लस r संपूर्ण का और बट्टा वक्र पृष्ठ का होता है 2πr/h। देखो 2πr से 2πr गया कट, बचा क्या h प्लस r अपॉन h। अब देखो r बराबर h है, r की जगह h लिख दो, यहाँ r कर दो चाहे r कर दो, मैं लिख रहा हूँ r बराबर h, तो h प्लस h अपॉन h कितना h हो गया 2h अपॉन h। देखो h से h गया कट, क्या बचा 2/1, अनुपात क्या आ गया 2:1। यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि कितनी दे रखी है 22 सेंटीमीटर है। वर्त के चतुर्थांश का फॉर्मूला क्या होता है, वर्त का चतुर्थांश
बराबर 1/4 पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पे देखो ये फॉर्मूला है वर्त के चतुर्थांश का, और इसकी परिधि कितनी दे रखी है, वर्त की परिधि दे रखी है क्वेश्चन में 22 सेंटीमीटर। वर्त की यहाँ से हमें आर का मान निकालना है, वो परिधि वाले मान से निकलेगा। देखो वर्त की परिधि कितनी है 22 सेंटीमीटर। वर्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर अपॉन इक्वल टू 22। यहाँ पे देखो आर का मान निकालना, आर बराबर 22 बट्टा ये 2 पाई कहाँ चला जाएगा नीचे, आर बराबर 22 बट्टा 2 इंटू पाई का मान कितना होता है 22/7, 22/7। अब ये 7 कहाँ चला जाएगा ऊपर, आर इक्वल टू 22 इंटू 7/2 इंटू 22, 22 से 22 क्या हो जाएगा कैंसिल, आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7/2। अब ये जो आर की वैल्यू है यहाँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दो, रखेंगे ये वर्त का चतुर्थांश इक्वल टू 1/4 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे मान रख दो 1/4 इंटू पाई का मान कितना होता है 22/7 इंटू आर का मान 7/2 इंटू 7/2, 7 से 7 कैंसिल। अब देखो कितना, ये 2 से कट गया 11 बार, 11 को 7 से गुणा किया 77, और 4 को 2 से गुणा किया 8। ये क्षेत्रफल पूछा है चतुर्थांश सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। सॉरी आराम से देख लो, वर्त का चतुर्थांश 1/4 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे मान रखा है आर का, जो आर की वैल्यू है यहाँ पे मान रख के सोल्व किया है, यह 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 3 मीटर ऊंचे खंबे, ये 3 मीटर ऊंचा खंबा बना दिया, इसकी परछाई ये लो परछाई 3 मीटर, उस समय सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। सूर्य का क्या ज्ञात करना है, उन्नयन कोण थीटा ज्ञात करना है। हमें पता लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार दे रखा है, किसका सूत्र होता है tan थीटा का। लंब की वैल्यू कितनी है, लंब की वैल्यू कितनी है 3 बराबर tan थीटा। 3 में 3 का भाग्य कितनी बढ़ गया, एक बार tan थीटा। एक कितने का मान होता है tan में, tan 45 डिग्री इक्वल टू tan थीटा। tan से tan गया कैंसिल, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 45 डिग्री, ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मकान की छत से मैदान में पड़े एक पत्थर का अवनमन कोण 60 डिग्री है। देखो मकान की ये मकान है, मकान की छत यहाँ पे है, मकान की छत से मैदान पर पड़े पत्थर, मैदान पर कोई पत्थर पड़ा है इधर, मैदान में पड़े पत्थर का अवनमन कोण क्या पूछ रहा है, अवनमन कोण। अवनमन कोण कहाँ वाला होता है, ऊपर वाला होता है, कितना डिग्री है 60 डिग्री। यदि पत्थर की छत से तिरछी दूरी कितनी है 4√3, ये वाली दूरी जो कितनी है 4√3, इसको क्या बोलते हैं कर्ण। कर्ण कितनी है 4√3, तिरछी दूरी 4√3 मीटर है। तो मकान की ऊंचाई ये ज्ञात करनी है, अक्स मान लिया, इसको मिला दो। ये देखो ये 60 का है, ये अवनमन कोण है, नीचे वाला उन्नयन कोण होता है, ये एकांतर कोण बनता है, एकांतर कोण हमेशा बराबर होते हैं। ये 60 का है तो ये वाला भी कितने का होगा 60 का। देखो एक भुजा दी हुई है, एक का निकालना है, तो ये लंब होता है, लंब बट्टा साइन, किसका फॉर्मूला था साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण। लंब का मान कितना दे रखा है अक्स, और कर्ण का मान कितना दे रखा है 4√3। वैल्यू रख दो, साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 60, साइन 60 डिग्री बराबर अक्स अपॉन 4√3। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 इक्वल टू अक्स अपॉन 4√3। अब इनको कर दो वज्र गुणा, वज्र गुणा करेंगे, 2 को अक्स से गुणा करूँगा 2x, ये √3 इंटू ये कितना हो जाएगा 4√3, ये भी गुणा है। अब देखो √3 को √3 से गुणा करूँगा तो कितना आ जाएगा 3 इंटू ये कितना 4, ये 2 है, इधर गुणा में इधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा बट्टा 2, ये कट गया, कितनी पर गया 2 बार। अक्स की वैल्यू कितनी आ गई 6 मीटर, यह आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। आज के वीडियो में इतना ही देखेंगे और बाकी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताइए। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।